नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। प्रश्न बैंक श्रृंखला 2022-23 हिंदी विषय। आज हम कृतिका भाग 2 यानी इकाई 5 लेकर के उपस्थित हैं। इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और इसमें जो प्रश्न हैं उनको देखेंगे। इस इकाई से देखा जाए तो 6 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं और 2 नंबर का एक प्रश्न आना है। तो इस तरह से कुल 8 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका है 6 नंबर के। देखते हैं सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर लगाया। तो सभी को पता है, माँ ने भोलानाथ के घाव पर पिसी हुई हल्दी लगाई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिसी हुई हल्दी। दूसरा प्रश्न है, भोलानाथ का असल में नाम था। तो भोलानाथ का असल में नाम तारकेश्वर नाथ था। प्रश्न नंबर 3, मैया चावल अमनिया कर रही थी। अमनिया का अर्थ है, तो इसमें अमनिया का अर्थ है साफ करना। अगला प्रश्न है, बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से नजर आए। तो बहुत से क्या नजर आए? बिच्छू नजर आए। पांचवा प्रश्न, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। तो कहाँ छिपे? मैया के अंचल में। दा नंबर सही हो जाएगा इसका। छठवां है, चलते हैं छठवां प्रश्न पर। छठा प्रश्न है, साना साना हाथ जोड़ी रचना है। तो ये है मधु कांकरिया की, मधु कांकरिया। अगला प्रश्न, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं प्रतीत हैं। तो ये सातवां का जो उत्तर हो जाएगा शांति और अहिंसा की प्रतीत हैं। साना साना हाथ जोड़ गद्य की विधा है। तो साना साना हाथ जोड़ जो विधा है वो आपका यात्रा वृत्तांत विधा है। पहाड़ी कुत्ते भौंकते हैं। तो चांदनी रात में, इसका सही उत्तर हो जाएगा चांदनी रात में। 10वां, फेरी भेटूला। फेरी भेटूला का अर्थ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका द नंबर फिर मिलेंगे। मधु कांकरिया की सहेली है। तो मधु कांकरिया की सहेली का नाम मणि था, मणि। खेदुम है, खेदुम, खेदुम देवी देवताओं का निवास हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला है 13 नंबर, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा आ नंबर, अरिओ करुणा प्रभामय। और आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। लेखक अपनी अभ्यंतर व्यवस्था को पहचान पाता है। 14 का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लिखकर, ब नंबर। 15 नंबर प्रश्न है, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने लिखी थी। हिरोशिमा नामक कविता रेलगाड़ी में बैठे बैठे। प्रश्न नंबर 16 पर चलते हैं और देखते हैं इसका सही उत्तर। प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा गहरी होती है।
तो क्या होगी, इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुभूति गहरी होती है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर, और ये है सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। इनको देखते हैं। हाँ, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, आम की फसल में कभी कभी खूब खाली स्थान आती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंधी। आंधी आती है। कभी कभी हमसे खाली स्थान कुश्ती भी लड़ते हैं। कौन लड़ते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबूजी। अगला प्रश्न, भोलानाथ और उनके साथी खालिस्तान के बिल के पानी उलीचने लगे। तो किसके बिल के पानी उलीचने लगे थे वो? तो इसका हो जाएगा चूहों के। फिर भले ही उसमें सांप निकला था, लेकिन चूहों के बिल समझकर उन्होंने पानी उलीचा था। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मृदंग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लड़के और बंदर पराई खालिस्तान नहीं समझते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीर पराई नहीं समझते। छठा प्रश्न है, गंतोक से खालिस्तान किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 149 किलोमीटर। अगला है, लेप्चा और खालिस्तान सिक्किम की स्थानीय जातियां हैं। तो सातवां का सही उत्तर हो जाएगा भूटिया। तो इसका सही उत्तर होगा बूटिया। प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सिलीगुड़ी से ही हमारे साथ थी यह खालिस्तान नदी। तो कौन सी नदी थी? तिस्ता नदी थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा तिस्ता। प्रश्न नंबर 9 है, जितेन उत्साहित होकर कहने लगा, खालिस्तान हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 का कटाओ। जो कटाओ है उसको उसने कहा ये हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंजिल से कहीं ज़्यादा खालिस्तान होता है मंजिल तक का सफ़र। तो 10वां का सही उत्तर हो जाएगा रोमांचक। अगला प्रश्न है 11वां, चाय के बागानों में कई खालिस्तान बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 11वां का सही उत्तर हो जाएगा युवतियाँ तो बोकू पहले चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। सही उत्तर हो जाएगा युवतियाँ। 12 नंबर, हिरोशिमा खालिस्तान में है। तो सबको पता है ये तो जापान में है। तो 12 का जो उत्तर होगा जापान। 13 नंबर, अज्ञे खालिस्तान के विद्यार्थी रहे हैं। तो अज्ञे जो थे वो विज्ञान के विद्यार्थी थे। इसका उत्तर हो जाएगा विज्ञान। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के खालिस्तान नाक लगाई गई है, जिंदा नाक, जिंदा। प्रश्न नंबर 15, अज्ञे का जन्म खालिस्तान में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, अज्ञे की प्रारंभिक शिक्षा खालिस्तान में हुई। तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो जम्मू कश्मीर में हुई। अगला प्रश्न है, गंतोक का मतलब खालिस्तान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहाड़। गंतोक का सही उत्तर है पहाड़।
और अगला प्रश्न है, ये आपको उसमें भी आया था परीक्षा में, त्रैमासिक में, तो इसका उत्तर हो जाएगा पहाड़। 18वां प्रश्न है, शिव पूजन सहाय मुख्यतः खाली स्थान के लेखक हैं। तो शिव पूजन सहाय मुख्यतः शिव पूजन सहाय को अगर देखा जाए तो गद्य के लेखक हैं, गद्य, इसका हो जाएगा गद्य। और अब चलते हैं सही जोड़ी पर। टोटल 5 सही जोड़ी दी गई हैं। देखते हैं पहली सही जोड़ी, माता का आंचल। तो माता का आंचल मिला दीजिए शिव पूजन सहाय से। दूसरा है मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा अज्ञेय को मिलाइए। अगला है निबंध, तो निबंध हो जाएगा, निबंध का मिलान करिए, मैं क्यों लिखता हूँ, यही तो ये निबंध है अज्ञेय का। अगला है साना साना हाथी जोड़ी, तो साना साना हाथी जोड़ी को मिलाइए, ये यात्रा वृत्तांत है। और उपन्यास का अंश जो है वो माता का अंचल है ना, देहाती दुनिया नामक जो उपन्यास था उसका अंश है। दूसरा चलते हैं सही जोड़ी पर, शिव पूजन सहाय का जन्म। तो शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ सन 1893 में। तो खा नंबर से मिलाइए। देहाती दुनिया, तो इसको मिलाइए देहाती दुनिया को शिव पूजन सहाय से, क्योंकि उनका ये उपन्यास था। सलाम आखिरी, इसको मिलाइए मधु कांकरिया से। और अगला है अज्ञेय, तो अज्ञेय को मिलाइए 1 नंबर से, का नंबर से, क्योंकि अज्ञेय का पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन। अगला प्रश्न है अज्ञेय का जन्म। तो अज्ञेय का जो जन्म है उसको मिलाइए 1911 से। तार सप्तक के संयोजक थे ये, तार सप्तक के कवि थे। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं तीसरी जोड़ी। तीसरी जोड़ी है और चौथी और पांचवी, 3 जोड़ी और शेष हैं। देखते हैं तीसरी जोड़ी को, शिव पूजन रचनावली को मिलाएंगे, शिव पूजन रचनावली को मिलाएंगे 4 खंड से। तो इसको मिलाइए 4 खंड। और अगला है पत्ताखोर, पत्ताखोर को मिलाइए उपन्यास से, पत्ताखोर को उपन्यास से मिलाएंगे। शिव प्रसाद मिश्र, शिव प्रसाद मिश्र को मिलाइए रुद्र से, शिव प्रसाद मिश्र को रुद्र उपनाम दिया गया है। आगे मिलाइए त्रिशंकु, त्रिशंकु को मिलाना है निबंध, ये निबंध है तो इसको निबंध से मिला दीजिए। भग्नदूत, भग्नदूत काव्य संग्रह है, इसको काव्य संग्रह से मिला दीजिए। अगले चलते हैं अगली जोड़ी पर और देखते हैं परीक्षा 25। तो परीक्षा 25 को आपको मिलाना है परीक्षा 25 को मिलाइए गीत एवं व्यंग्य गीत संग्रह, इसको मिलाइए इससे। फिर चैरवेती, चैरवेती इसको मिलाइए घा नंबर से, चलते रहो चलते रहो। अगला है रफ्ता रफ्ता, यानी कि धीरे धीरे, ये भी परीक्षा में आया था, त्रैमासिक परीक्षा में। और अमोले, अमोले का मिलाइए आम का उगता हुआ पौधा, खा नंबर में। चंदोआ, चंदोआ को मिलाइए छोटा सामियाना से, इससे मिला दीजिए। इसके बाद चलते हैं 5वीं जोड़ी को देखते हैं। 5वीं जोड़ी को मतवाला, मतवाला को मिलाइए प्रतिष्ठित पत्रिका थी ये मतवाला, है ना। शिव प्रसाद मिश्र रुद्र,
इसको मिलाइए काशी से, काशी। तार सप्तक को मिलाइए अज्ञे से। मधु कांकरिया को मिलाइए कोलकाता में इनका जन्म हुआ। और उतान को मिलाइए इससे पीठ के बल लेटना। अब चलते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए पर। देखते हैं पहला प्रश्न, हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा देहाती दुनिया। शिवपूजन सहाय का लिखा गया उपन्यास देहाती दुनिया हिंदी का स्मरण शिल्प में लिखा गया पहला उपन्यास माना जाता है। दूसरा प्रश्न है, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए? तो उत्तर हो जाएगा बहुत सारे बिच्छू नजर आए, बहुत से बिच्छू नजर आए। अगला प्रश्न है, विपदा के समय भोलानाथ किसकी शरण में जाता है? तो किसकी शरण में जाता है ये बताओ? इसका सही उत्तर हो जाएगा मैया के अंचल में, मैया के अंचल में जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, भोलानाथ का असल नाम क्या था? तो भोलानाथ का असल में नाम उसका तारकेश्वर नाथ था, तारकेश्वर नाथ। अगला प्रश्न है 5वां, भोलानाथ अपने पिताजी को क्या कहकर बुलाते थे? तो बाबूजी कहकर बुलाते थे, बाबूजी। प्रश्न नंबर 6वां है, प्रश्न नंबर 6वां, भोलानाथ और उनके साथी टूटी चूहेदानी से क्या बनाते थे? तो 6वां का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा पालकी। क्या बनाते थे? पालकी, पालकी बनाते थे। प्रश्न नंबर 7वां, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखिए। तो पहला है आ नंबर, आब रवां, आब रवां। तो इसका आब रवां का अर्थ हो जाएगा बहुत बारीक मलमल, बहुत बारीक मलमल को हम आब रवा कहेंगे। और अगला है बा नंबर में अमनिया, अमनिया का अर्थ हो जाएगा शुद्ध या साफ सुथरा। अगला प्रश्न है 8वां, सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। रेखांकित शब्द का अर्थ लिखिए। ये रेखांकित शब्द है रकम रकम, इसका अर्थ पूछा गया है। तो रकम रकम का जो अर्थ होगा वह होगा तरह तरह, ना, तरह तरह के। तो तरह तरह इसका अर्थ हो जाएगा। डोको क्या है? अगला है डोको क्या है? तो बड़ी टोकरी है डोको, इसका लिखेंगे डोको एक बड़ी टोकरी है जिसे पहाड़ी महिलाएं अपने सिर पर रखती हैं। जो पहाड़ी महिलाएं थी वो अपने सिर पर इसे रखती थी, जिनका नाम डोको था। अगला प्रश्न है, अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? 10वां, अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है? तो इसको उन्होंने आड़ू बम को कहा है। इसका उत्तर हो जाएगा आड़ू बम, आड़ू बम। 11 नंबर, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया? 11 नंबर, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब महसूस किया? तो 11 का उत्तर हो जाएगा जब अणु विस्फोट उसके ध्यान में आया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 11 नंबर को कि जब लेखक ने उस पत्थर को देखा जिस पर रेडियोधर्मी किरणों की अमिट तस्वीर छप चुकी थी, तब उसे उस घटना की यानी कि हिरोशिमा में बम वाली घटना की अनुभूति हुई। प्रश्न नंबर 12, पत्थर की देवी तक अपने भक्तों द्वारा
दी गई भेंट को नहीं ठुकराती, यह कथन किसका है? पत्थर की देवी तक अपने भक्तों द्वारा दी गई भेंट को नहीं ठुकराती, यह कथन किसका है? तो ये कथन टुन्नू का है, टुन्नू। इस प्रकार से ये आपके एक वाक्य में उत्तर हुए। आप चलते हैं सत्य असत्य पर और देखते हैं सत्य असत्य वाले प्रश्न। सत्य असत्य, हाँ। पहला प्रश्न है, तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तारकेश्वर नाथ ही भोलानाथ थे, ये सही है। दूसरा, भोलानाथ को मैया की गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, ये गलत है। मैया की गोद में ही उनको शांति मिलती थी। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया। गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव का नंदी निकल आया। शिव का नंदी नहीं था, शिव का सर्प था। तो इसलिए यहाँ पास ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, तीसरा गलत। अगला है, हमारे पिताजी तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तो चौथा का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। पाँचवा, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। तो ये पाँचवा भी सही हो जाएगा, कुश्ती भी लड़ते थे। ये परीक्षा में भी आया था, त्रैमासिक में। छठा है, हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे। ये गलत है। हम कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में हंसते हंसते बाहर आते थे, इसको करेंगे गलत। और अगला प्रश्न है, चार लड़के बैल बनकर मोठ खींचने लग जाते थे। तो सातवां सत्य है। इसमें देखिए छठवां आपका असत्य था और चार लड़के बैल बनकर मोठ खींचने लग जाते थे, ये भी असत्य है। सातवां असत्य है। आठवां, गंगटोक मेहनतकश बादशाहों का शहर है, ये सत्य है, ये सत्य है। अगला है, जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं, ये सत्य है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल असम में है, ये असत्य है क्योंकि ये मेघालय के चेरापूंजी में है। चेरापूंजी वही स्थान है जहाँ भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ये 7 सिस्टर्स वाटरफॉल जो है वो असम में नहीं है, ये मेघालय में है और मेघालय के चेरापूंजी में है। 11वां है, चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू पहले चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य, इसको हम करेंगे सत्य है। तो इस प्रकार से आपके ये पूरे प्रश्न कंप्लीट हुए और ये आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके हिंदी के जो भी प्रश्न बैंक थी उसे हमने बताने का प्रयास किया है और ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज से पूरे हो रहे हैं क्योंकि अपठित है इकाई 6 में। और इसके बाद अगर देखा जाए तो इकाई 7 आता है जिसमें आपका पत्र लेखन है। तो ये पत्र लेखन से संबंधित है प्रश्न और निबंध लेखन इकाई 8 में है। और इस प्रकार से ये आपकी पूरे जो प्रश्न बैंक है वो समाप्त हो जाएगी। तो आज से हिंदी कक्षा 10वीं का प्रश्न बैंक जो 2022-23 में आया वह प्रश्न बैंक के उसके 5 इकाई के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हमने बताने का प्रयास किया। आशा है आप सभी विद्यार्थियों को हमारी ओर से
कुछ सहायता पहुंचेगी। आप सभी को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं किसी अन्य विषय के कक्षा 10वीं के किसी दूसरे विषय के दूसरे वीडियो में। तो एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत।